हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। सो गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल मैं क्वेश्चन लिखा नहीं पाया जो क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी क्लर्क में, बिकॉज मैं था नहीं यहाँ पर। और कुछ मेडिकल इशू हो गया था हमारी फैमिली में। हमारे रिलेटिव थे, उनके साथ, तो इसलिए मैं था नहीं। मैं लेट नाइट आया, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले टेलीग्राम पर कि क्वेश्चन ऐसे बने थे। सो गाइस, आज जो हमारे टॉपिक है वीडियो का, जिसमें बच्चे काफी सारे परेशान हैं कि सर एक बात बताइए, मतलब आरआरबी क्लरिकल का जैसा पेपर आया था, तो क्या फ्यूचर में संभावनाएं हैं ऐसे पेपर आने की? मतलब आगे कौन सा हमारा एग्जाम है? अभी दोस्तों एग्जाम हमारा 13 को है। जो एग्जाम का टॉपिक क्या है, इस तो आईपीएस क्लरिकल मेंस होने वाला है। उसके बाद पीओ मेंस होगा हमारा। उसके बाद एसबीआई क्लरिकल होगा, एसबीआई पीओ होगा। तो अभी 4 एग्जाम हमारे सामने हैं। और आरआरबी क्लर्क एग्जाम देकर मतलब मोरल डाउन हो गया, तो क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी और कैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करेंगे एग्जाम में क्या हुआ और इसको देखते हुए हमारी क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, तो उस पर हम गाइस बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक के एग्जाम की पीओ एंड क्लरिकल, गाइस सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे मिला वो क्या मिला कि इसमें दोस्तों मोर देन 6 मंथ क्वेश्चंस काफी आए। मतलब मोर देन 6 मंथ क्वेश्चन का बेटा मतलब क्या हुआ? मतलब दोस्तों ये हुआ कि एग्जामिनर ने बहुत पहले क्वेश्चंस बना लिए थे। मतलब मेरे ख्याल से जब प्री के एग्जाम होंगे ना, तब इन्होंने क्वेश्चंस बना लिए थे। क्योंकि अगर हम बैंक एग्जाम की बात करते हैं तो बैंक का जो एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड होता है। गाइस एक बात ध्यान देना मेरी, अगर आप एसएससी की बात करते हैं, अगर आप रेलवे की बात करते हैं, तो इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, 1 साल का 2 साल का पूछ लेता है क्वेश्चन। बट बैंक एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बैंक एग्जाम में दोस्तों विद इन 6 मंथ ही क्वेश्चन पूछते हैं। बट गाइस अगर आप ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं, चूंकि आपको एक्सपीरियंस शायद नहीं दोस्तों, आप पहली बार एग्जाम दे रहे थे, दूसरी बार दोस्तों, पहले भी ऐसा हो चुका है। ग्रामीण बैंक के एग्जाम में पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस वीडियोस में, तो मैंने बोला भी हुआ कि 6 मंथ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब मैंने बोला था बच्चों से कि मई मंथ से पढ़ेगा आप, बट अप्रैल से भी क्वेश्चन आए, मार्च से भी क्वेश्चन आए, फेब से भी क्वेश्चन आए, जैन से। तो क्वेश्चन बनते हैं, बट एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं। इस बार मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से बने। ठीक। तो कहने का मतलब गाइस क्या था कि जानबूझ के एक सेक्शन टफ किया गया था। दोस्तों देखो, ये हमेशा होता है। आप जब भी एग्जाम दो दोस्तों, तो 4 सेक्शन आते हैं इसमें, उसमें 2 सेक्शन टफ करते हैं। कभी क्वांट और जीए टफ कर देंगे, कभी रीजनिंग को और इंग्लिश टफ कर देंगे। सो गाइस इस बार क्या हुआ, इस बार अगर हम देखें तो जीए काफी टफ कर दिया इस बार, जानबूझ के दोस्तों। इस बार इंग्लिश टफ उतनी नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं आई। अब क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे तो वो तो उसका एक लेवल है, तो हम ये नहीं बोलेंगे वो इजी आई, लेकिन एक लेवल का आया क्वेश्चन। मतलब आपको क्वेश्चन अच्छा मिला, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड हो या कुछ चेंज कर ले बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पिछले साल की बात करें, फॉर एग्जांपल आईबीएस पीओ मैथ्स में, तो बेटा मैथ में क्या गया था, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे और आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो ये पैटर्न चेंज करना होता है। तो इस बार ऐसा मिला नहीं हमें, मतलब हम पहले से रेडी थे। तो कहने का मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, बहुत ज्यादा कुछ बहुत बाहर से नहीं आ गया। ठीक है, क्वेश्चन लेवल के थे, बट ठीक है, हम जानते हैं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों। लेकिन जियो को दोस्तों थोड़ा सा मतलब ये आउट बॉक्स पूछ लिया गया। अब गाइस पहले हम इन दोनों एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों। तो बेटा इन दोनों एग्जाम में अगर हम पीओ की बात करें, तो पीओ में जो क्वेश्चंस बने थे वो डुएबल बने थे। मतलब कि आप देख के आप राहत भरी सांस ले सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है तो। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि आपका 40 और 40 बनेगा। आपका 25, 22, 20 ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। बट चूंकि ग्रामीण बैंक का एग्जाम इस बार क्या हुआ था कि जीएमएस ने केवल 15 मिनट दिए थे। तो मैंने पहले ही बोला था कि तुम 15 अटेम्प्ट करो तभी ठीक कर रहे हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 अटेम्प्ट ठीक है, विद एक्यूरेसी। सो गाइस अगर हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक पीयू की, तो चलो ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे। बट दोस्तों अगर हम इसकी बेटा बात करें, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल पूछा गया था, पहली बात तो अगर हम केवल करंट अफेयर्स की बात करें, तो गाइस करंट अफेयर्स भी काफी पुराना आया था। आपका फरवरी मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जनवरी मंथ का, एक दो क्वेश्चन तो 23 के आए थे हमारे। तो करंट अफेयर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस थे बड़े पीछे से आ गए थे। यानी अगर करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल इधर का देता सितंबर का, अगस्त का, तो बच्चे कुछ कर लेते। बट जिन बच्चों ने पढ़ाई बहुत मेहनत से की, लेकिन बच्चों ने अगस्त मंथ, जुलाई मंथ, जून मंथ, मई मंथ पे फोकस किया था, तो करंट बना ही नहीं उनका। दूसरा गाइस, स्टैटिक जिस क्वेश्चन पूछा गया इस बार काफी, जो कि पिछले कई सालों से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन दोस्तों बना।
आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी, इंडिया के बाहर की पूछी। तो बेटा कहने का मतलब पेपर ये इस तरह बनाया गया था कि आप कर ही ना पाओ। अब इसमें अगर आपने, भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की, आपने 10 किया, 12 किया, 15 किया, तभी आपने ठीक कर लिया दोस्तों। क्योंकि ग्रामीण बैंक का जो क्लरिकल एग्जाम है, आप देखना इसमें कट ऑफ 1 नंबर जाएगी, 1 या 2 नंबर मैक्सिमम, उसके ऊपर जाएगी ही नहीं दोस्तों। ये पेपर इस तरह बनाया गया था, तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चेक हो रही थी कितना आप एक्यूरेट करते हो। बट भाई मैं समझता हूँ कि आपने पूरे साल भर तैयारी की है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये परेशानी होगी कि यार इसमें मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर मेरिट में कैसे आए। तो लेकिन ठीक है, ये सबके साथ हुआ है दोस्तों, ये सबके साथ हुआ है। जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसे अलग से चांस मिला हो। जितना आपने पढ़ाई किया उतना ही क्वेश्चन तो सब कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। बस आपको इसमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी, यही बस इसका एक क्रैक है दोस्तों। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी किए, एक्यूरेट किए, तो ठीक है वो, चलो पेपर ही ऐसा, क्या बोला जाए इसमें, ठीक है। चलिए, सो गाइस यहाँ पर हमने बात की आपसे एनालिसिस ऑफ जीए, तो पीओ क्लरिकल, तो दोनों में अंतर क्या था कि पीओ कुछ मतलब डुएबल था, क्लरिकल मतलब बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछ रहा। मैं कुछ डेमो दिखाता हूं आपको, देखो दोस्तों, मेरे पास कुछ पेपर क्लियर किए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन 24। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया इस, अब बेटा ये क्वेश्चन जुलाई मंथ का था हमारा, एक क्वेश्चन हमें जुलाई मंथ का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जुलाई मंथ का, ठीक। अब दोस्तों आगे बढ़े, और क्या पूछा गया, देखो अब क्वेश्चन बेटा जून का पूछा गया, विच स्टेट रैंक हाईएस्ट इन द एसडीजी। तो बेटा यहां पर आपको दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल केरला का ऑप्शन दिया हुआ था, आपसे पूछा था टॉप किसने किया, तो उत्तराखंड ने किया। अब गाइस ये क्वेश्चन जून का था, डुएबल क्वेश्चन था, नाम पूछा गया था, तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये डुएबल था। अगर आपने जून ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चन का आंसर आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फिर बेटा जुलाई क्वेश्चन पूछा गया सुभाष दंडेकर के बारे में, एंड व्हाट वेयर द हाइलाइट, तो इसका बेटा मतलब ऑबिचरीज। तो ये कैमलिन कंपनी है ना, ये सब मेरे नोट्स से क्वेश्चन बने, तो नोट्स में दिखा रहा हूँ। तो ऑबिचरीज से आरआरबी पीओ में क्वेश्चन बना था, और बेटा क्लर्क में क्वेश्चन बना था। बट ऑबिचरीज से क्वेश्चन बनते नहीं है, बनते देखिए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये सब तो फेमस पर्सनालिटी है, मतलब इसे हमने रिवाइज भी किया हुआ है कैमलिन पे लेकर, ठीक है। तो कहने का बेटा मतलब क्या हुआ, ये भी एक डुएबल क्वेश्चन था, मतलब इसमें हम कुछ बहाना नहीं मांगते ना, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि गाइस अब जुलाई मंथ का है, तो हमने पढ़ा होगा ना जुलाई मंथ, तो ये क्वेश्चन में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। भाई आया हमारे कंटेंट से आया और हमारे जोन में आया दोस्तों, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो विच एयरपोर्ट स्टाफ और पर्सनल रिसीव रिकॉग्निशन और अवार्ड इन 24, दोस्तों बेटा अप्रैल का पूछा गया, कौन सा एयरपोर्ट था जिसको स्टाफ के लिए अवार्ड मिला। तो बेटा क्वेश्चन अप्रैल का था। अब जिन बच्चों ने अप्रैल पढ़ाई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, या पढ़ा तो भूल गया, रिवाइज नहीं किए, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जोन से थोड़ा बाहर का हमारे आ गया, मतलब अप्रैल का दोस्तों आ गया, ठीक। अच्छा आगे देखिए और क्या बोला गया, बट डुएबल क्वेश्चन है, अगर हमने पढ़ा होगा तो हम कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए ऑस्कर। अब बेटा क्वेश्चन मार्च का आपका आ गया, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब मार्च का क्वेश्चन आ गया बेस्ट। ऑस्कर ऐसा है जो कि हमें याद रहता है, तो एक बड़ा अवार्ड सेरेमनी गाइस है। तो आपसे पूछा गया इसका कि हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये क्वेश्चन डुएबल तो है, बट हमने मार्च जब पढ़ा होगा, जब रिवाइज किया तब ना हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, सो गाइस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का अप्रैल क्वेश्चन पूछा गया। यानी ध्यान दो बेटा, अप्रैल मंथ हो गया, मार्च मंथ हो गया, जुलाई जून से हमें केवल एक ही क्वेश्चन मिले हैं अभी। तो बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयास। अब बेटा ये क्वेश्चन क्या था, ये था दिसंबर 23 का, प्रयास वाला क्वेश्चन ये था हमारा दिसंबर 23 का बेटा। तो दिसंबर क्वेश्चन पूछा गया। अब बेटा इसमें प्रयास में आर का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यहाँ ये हमारे नोट से, बट पिछले साल का यार, ये हमने भी नहीं पढ़ा है, मतलब रिवाइज नहीं करवाया हमने, क्यों करेंगे रिवाइज हम दिसंबर मंथ। अभी कल या परसों की बात है, मैं अपने लैपटॉप से दिसंबर मंथ की फाइल डिलीट कर रहा था कि अब तो ये खत्म हो गया, अब तो आएगा नहीं। तो दिसंबर मंथ से भी मतलब एक साल पहले से भी क्वेश्चन हमको यहाँ मिले दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और क्या पूछा गया, तो आईसीसी न्यूक्लियर समिट पे क्वेश्चन पूछा गया, ये अप्रैल मंथ क्वेश्चन था। अगेन अप्रैल में पढ़ा नहीं तो हम कहां से क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारा लॉन्च बाय डब्ल्यूएचओ, ये बेटा अप्रैल क्वेश्चन। आप चाहें तो वो मेरा वीडियो देखना, मैंने बोला हुआ था ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि अप्रैल की बात है तो अप्रैल से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आप देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। और देखो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल देखो विच एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रमोटेड बाय द सीडीपी सुरक्षा लॉन्च इन अप्रैल फॉर इंस्टेंट सब्सिडी सुरक्षा। अब ये अप्रैल क्वेश्चन दोस्तों, यानी एग्जामिनर ने अप्रैल मंथ को ही फोकस कर लिया।
अप्रैल मंथ से क्वेश्चन पूछ लिया, मार्च से क्वेश्चन पूछ लिया, जुलाई जून से क्वेश्चन पूछेंगे केवल, ठीक। अब बेटा क्या पूछा गया देखो, विच इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज ग्रांटेड बाय आईआरईडी आफ्टर रिसीविंग नवरत्न स्टेटस, ये अप्रैल मंथ का दोस्तों क्वेश्चन है। हालांकि बाद में भी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, जब 4 कंपनी को एक साथ मिला हुआ था, इसका अनाउंसमेंट पहले हो गया था दोस्तों। तो यहाँ बेटा क्या पूछा गया है कि कंपनी मतलब नवरत्न बनी तो मतलब ये कितना निवेश कर सकती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है। तो कहने का ये क्वेश्चन ड्यूबल मानता हूँ, ड्यूबल, क्योंकि हमने कई बार आपको पढ़ाया है अगर कंपनी महारत्न बनती कितना निवेश कर सकती है, अगर कोई कंपनी न बनती कितना निवेश कर सकती है, तो उन्हें पढ़ाया हुआ है, ड्यूबल क्वेश्चन ये था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या बेटा पूछा गया, वेयर वॉज द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हिल्ड वेयर इंडियन वुमेन वॉन गोल्ड मेडल। तो और ये क्वेश्चन फरवरी का है। अब फरवरी कहाँ कोई पढ़ेगा यार, फरवरी कहाँ कोई पढ़ेगा, इतना कहाँ पढ़ पाएंगे, हमें क्वांट करना, रीजनिंग करना। अब बेटा फैब क्वेश्चन तो पूछा गया यहाँ पे, और देखिए गाइस फिर से अप्रैल, which platform partnered with the Airtel Payments Bank for UPI infrastructure। अब गाइस देखो, अब ये नोट से ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं बच्चों के हिसाब से बात करूं, अगर मैं भी होता गाइस तो मैं ना पढ़ता अप्रैल मंथ में, ना पढ़ता, इतना टाइम होता नहीं हमारे पढ़ने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन गाइस कहां से है, अप्रैल मंथ से आए, ठीक है। आगे देखिए और क्या बात हो रही है, दो गाइस। अब बेटा समक्का सरलम जनतारा स्कीम थी ना तेलंगाना की, अब ये क्वेश्चन बेटा फैब का पूछा गया आपसे, तो फैब से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे, अप्रैल से हमारे 17 क्वेश्चन बेटा बन गए, तो कहां से हो पाएगा, यही तो दिक्कत होगी ना इस बार, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन पूछा गया था आपका डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट्स में, ड्रिप वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब बेटा ये भी क्वेश्चन आपका वही है मेरे ख्याल से, ये भी क्वेश्चन बेटा फैब मार्च का क्वेश्चन है। तो अब देखो फिर से वही बात हो गई कि क्वेश्चन तो नोट से बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है, कुछ क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, लेकिन वो इतने पुराने बन रहे हैं जो हमने पढ़ा है तो हम भूल गए दोस्तों। पढ़ा तो हमने है ही क्लास में, बट अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो हम कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इस अब देखिए बेटा क्या बोला गया, एक क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड एसएचजी वाला, ये बैंकिंग अवेयरनेस का था। हालांकि हमने इसमें लिखा पढ़ाया हुआ है कि दोस्तों नाबार्ड जो है विल एम्पावर द वुमेन एसएचजी, तो एसएचजी को प्रमोट कौन करता है, नाबार्ड करता है। इसके बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन मैंने अपने पढ़ाया भी है, अब फिर भी बैंकिंग हमने पढ़ा हुआ तो याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा। सो इस कहने का बेटा मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बेटा ये, अच्छा इसके साथ दोस्तों एक और था, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये हमने अपनी क्लास से पढ़ाया था, ये था शायद मई जून की इंफॉर्मेशन है, वो मिला नहीं मुझे जल्दीबाजी में, तो एक क्वेश्चन ये भी है। सो गाइस आपने क्या देखा, अगर हम आरआरबी बेटा क्लर्क की बात करें तो बेटा आपने क्या देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रैल मंथ से पूछे गए। अप्रैल दोस्तों मंथ हो गया, फरवरी बेटा मंथ हो गया, इसके बाद दोस्तों जनवरी से क्वेश्चन आपने देखा, आपने दिसंबर से क्वेश्चन देखा, दिसंबर 2023 से क्वेश्चन देखा आपने बेटा। अच्छा आपने बेटा क्वेश्चन कहां से देखा, और आपने जुलाई से देखा बट एक ही क्वेश्चन देखा, या जून से देखा आपने एक ही 2 क्वेश्चन देखे बस। तो बेटा कहने का मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहां से आ गए, यही सबसे बड़ा दोस्तों क्या डेंट दिया हमें कि हम अटेम्प्ट उतना नहीं कर पाए। उसके बाद गए ये जो ठीक है सीए, उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जे पूछ लिया आपसे। हालांकि फेस्टिवल क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, और फेस्टिवल क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, बट फेस्टिवल बेटा कैसे पूछ लिया कि स्टेट वाइज पूछ लिया, तो हम नहीं कर पाएगा। इस डांस की बात कर ले, आपसे डांस का पूछा, कौन सा डांस स्टेट में नहीं गाइस, आपसे ईवीएम मशीन पर क्वेश्चन पूछ लिया, वो सब आउट ऑफ द क्वेश्चन है। तो बेटा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ग्रामीण बैंक क्लैरिकल का, हालांकि अगर आप टफ बोलेंगे तो मैं टफ बोलूंगा नहीं बेटा, टफ का मतलब होता है कि जो हमारे जोन में हो, ये टफ मैं बोलूंगा नहीं, ये बेटा मैं क्या बोलूंगा, ये बेटा बोलूंगा मैं कि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर बन गया, हमारे सिलेबस के बाहर का ही क्वेश्चन बन गया, तो हम कैसे कर पाएंगे। बीइंग अ टीचर गाइस हमें भी खराब लगता है कि बच्चों ने हमें फॉलो किया बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, बट अब क्या करें गाइस, अगर आपको हम जनवरी से पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे या नहीं, आप बोलो आप पढ़ोगे या नहीं, और हम पढ़ाएंगे भी नहीं आपको दोस्त, हम तो वो पढ़ाएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामीण बैंक पीओ में एटलीस्ट हमने क्वेश्चन कुछ बना लिया था, कुछ हिला लिया था, या तो क्वेश्चन हिल नहीं आता हमारा, ये दिक्कत हो गई दोस्तों, ठीक। सो भाई सबसे बड़ा सवाल कि सर अब जो हमारे एग्जाम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जाम्स हैं जैसे आईबीपीएस क्लैरिकल दोस्तों मेंस, ये भी तुरंत ही हमारा है 13 को ये दोस्तों। फिर गाइस पीओ मेंस की बेटा बात कर लें, ठीक है। फिर बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल की बात कर लें, और फिर दोस्तों हम एसबीआई पीओ की बेटा बात कर लें। तो अब इसमें गाइस हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या चेंजेस होने चाहिए दोस्तों। देखो मैं फिर से आपसे बोलूंगा गाइस, अगर आप किसी एक एग्जाम को लेकर अपना पैरामीटर डेवलप कर रहे हो तो मत कीजिए, आरआरबी क्लर्क एक डिजास्टर है, उसे भूल जाइए, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं।
अगर बेटा आपको यकीन ना आए ना, आप एक काम करना दोस्तों, पिछले साल ऐसा बेटा सेम पेपर बना था, कहां बना था, यहां बना था, ये पिछले साल गाइस, पिछले साल दोस्तों सेम बेटा, सेम तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा डुएबल था, बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। कहां पे, आईबीएस क्लरिकल में दोस्तों। इसने गाइस मतलब 6 मंथ से ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए थे। हालांकि इसने ऐसा ब्लंडर नहीं किया था कि ईवीएम मशीन में क्वेश्चन पूछ ले, या कौन सा वायरस जो देश का नहीं है हमारे, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। इसने बस बेटा क्या है, मतलब 6 मंथ से ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो बच्चे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज 6 मंथ से ऊपर था। बट दोस्तों अगर हम पैटर्न की बात करें तो चाहे बेटा ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये चाहिए, गाइस ये लोग 6 मंथ ही कवर करते हैं दोस्तों, ये लोग 6 मंथ ही कवर करते हैं। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान दो, पहली बात है इस। दूसरी बेटा बात क्या है, जितना भी डेटा वाला पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ना। बेटा डेटा वाला पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलेशन मुझे पता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप मुझसे बोलेंगे कि सर ग्रामीण बैंक एग्जाम में नहीं आया, नहीं आया, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आरबीआई सर्कुलेशन इन चारों एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेशन पढ़ के अच्छे से जाओ, मतलब जो भी आपने पढ़ा है खूब डीप में पढ़ो, यानी अब कोई पॉइंट छोड़ो मत, एक तो पहली बात। अच्छा गाइस, फिर मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स दोस्तों ये बेटा मेजर रोल प्ले करेगा, आप देख लेना। ठीक है, यहां पे गाइस मैं इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले साल इसने हमें शॉक दिया थोड़ा सा, लेकिन मैं अगर इन तीनों एग्जाम की बात करूं बेटा, तो इन तीनों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बेटा बने। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की मुझसे बात करेंगे तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की बात सुन लीजिए, डेटा वाला पॉइंट काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और बेटा ये क्वेश्चन जो पूछेगा विद इन 6 मंथ ही पूछेगा, लेकिन बेटा क्वेश्चन बड़े घुस के पूछेगा एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए अगर हुरून इंडिया लिस्ट आई, तो ये क्या पूछ लेगा कि तीसरे नंबर पर कौन है, उसकी वैल्यू कितनी है। यानी कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो जो न्यूज आपने पढ़ी है उसी न्यूज को आपको और डीप में पढ़ना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि अपने माइंड से ये भूत निकाल दो कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अब नहीं बनेंगे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। एक बार बन गया, पर बन गया, अब नहीं बनेंगे। जैसे आपने पढ़ाई की वैसे ही पढ़ाई रखिए, जो आपने पढ़ा है वही पढ़िए और खूब डीप में। अब ये नहीं कि आपने मान लीजिए अप्रैल नहीं पढ़ा है, अप्रैल पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आपने मान लीजिए मई मंथ से पढ़ा है या जून मंथ से पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उसे और अच्छा करिए, और अच्छा करिए, मतलब कोई पॉइंट छोड़िए मत, डेटा अवॉइड मत कीजिएगा इस। और हर एक टॉपिक को पढ़िए, जैसे ऑबिचुरीज हो गई हम छोड़ देते हैं, डेज हो गया हम छोड़ देते हैं दोस्तों, डिफेंस हो गया हम छोड़ देते हैं, नहीं, हर एक पॉइंट को पढ़िए दोस्तों। फेस्टिवल की बेटा बात कर लें, हर साल एग्जाम में आते हैं यार, छोड़ो सिस्टम, छोड़ो मत, वो पढ़ लो बेटा। इसके अलावा जो स्टैटिक जी हैं वो जरूर पढ़िए, जैसे नेशनल पार्क्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स दोस्तों, हम डेज की बात कर लें, क्वेश्चन बनते हैं यार। तो बेटा कहने का मतलब कि आप उसी जोन में रहो जिस जोन में क्वेश्चन पूछा गया। बस मैं फिर से बोल रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेशन और डीप में पढ़ लो, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज और डीप में पढ़ लो, डेटा वाले क्वेश्चन और डीप में पढ़ लो। इन दोनों एग्जाम में बजट से क्वेश्चन नहीं बना, तो उसका बेटा मतलब ये नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा दोस्तों, इनसे एग्जाम में बनेगा। विंबलडन हो गया आपका, या फ्रेंच ओपन हो गया, या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, क्वेश्चन नहीं बना, यहां बनेगा बेटा। ओलंपिक से भी क्वेश्चन यहां बनेगा, समझ रहे हो। तो हर पॉइंट को और फिर से डीप में रिवाइज करना शुरू कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। आरआरबी क्लर्क को देखिए परेशान मत हो, तो तुम्हारी स्ट्रेटजी बेटा यही होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसे बिलीव रखिए, अपने में बिलीव रखिए दोस्तों। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फिर से बनते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा अपने एक्यूरेसी मेंटेन रखिए, बस तुक्का मत मारिए, क्योंकि बेटा 90% बच्चे क्या पैनिक हो जाते हैं, तुक्का मार देते हैं, और यही चाहता है एग्जाम में कि आप तुक्का मारिए, गलत कीजिए अपना। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो गाइड करेगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं दूर कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अरबी क्लरिकल में आपने 8 अटेम्प्ट किया, 10, 12, 15, अगर एक्यूरेसी है तो आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। ठीक दोस्तों, एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर दशहरा स्पेशल ऑफर चल रहा है आपका। अगर दोस्तों अनअकैडमी आप ज्वाइन इस समय करते हैं, क्योंकि हमारे फ्यूचर में बहुत सारे बैच आने वाले हैं। सो गाइस आपको बेटा प्राइस पड़ेगा इतना 2799। दोस्तों सबसे बड़ा बेटा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों 12 मंथ पे आपको 6 मंथ का मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। यानी 12 मंथ अगर आप लेंगे तो 6 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप में ऐड हो जाएंगे। यानी कि इस फीस आपने दी 12 मंथ की, बट 18 मंथ के लिए आप पढ़ाई करोगे। और 7 अक्टूबर आज से हमारा लाइव हो चुका है दोस्तों प्रोग्राम। तो बेटा इसी वीडियो में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाओ, क्लिक करो
अब बेटा क्लिक करने के बाद जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो हमारा कोड है एवीपी, इसको आप लगाओ दोस्तों, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस आगे फेस्टिवल है काफी, तो ऑफर्स आ रहे हैं आप लोग के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, हमसे पढ़ाई कीजिए गाइस, और डिस्काउंट लीजिए, बड़े धन चल रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन और भी आपका है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हमारी टीम देखेगी इसे और आपको आंसर देने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।